सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। आप हैं सुभाष सैनी के साथ सब कुछ जानो चैनल पर। मेरे प्रिय साथियों, ये घटना जो है 2008 से है और ये केरल की रहने वाली हैं। इनका नाम है निमिषा प्रिया। तो इनकी कहानी कुछ लंबे टाइम से चल रही थी और ये जो है भारतीय नर्स थी और इन्होंने अपना फॉरेन कंट्री में जो वहाँ नौकरी की और नौकरी करने के साथ साथ इन्होंने जो इनका फ्रेंड था एक साथ में इन्होंने हॉस्पिटल खोला था। हॉस्पिटल खोलने के बाद कहानी थोड़ी सी घटी। एक्चुअली हुआ क्या कि जो ये नौकरी करने के साथ इन्होंने कुछ पैसे जुटाए थे और ये भारत वापस आना चाहती थी। तो इनके दोस्त बोला कि क्यों नहीं हम एक जो है हॉस्पिटल खोल लें। तो उस समय जो है हूतियों का आक्रमण हूतियों ने आक्रमण कर दिया था। तो हूतियों की वजह से फिर जो वहाँ की जो कानून था वो शरिया कानून कुछ इस तरीके का था। तो हुआ क्या कि इन्होंने फिर हॉस्पिटल तक भी खोल सकती थी कि वहाँ की यमन की जो है नागरिकता इनको होनी चाहिए थी। अभी इनकी यमन की नागरिकता तो हो ही नहीं सकती। तो कि जो एक्चुअली इनके दो दो बच्चे और पति वो भारतीय थे। भारत चले गए थे। भारत जाने के बाद जो है फिर इन्होंने कहा कि निमिषा ने कि आप यहाँ हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो यहाँ जो है यहाँ की नागरिकता लेनी होगी। तो किसी के साथ शादी कर लेते हैं और वो जो है कानूनी तरीके से कागजों पे ये शादी कर लेते हैं। तो जो इनके पति का दोस्त था उसके साथ ये शादी कर लेती हैं कागज़ पे और वो फिर इनके साथ जो अत्याचार करता है। तो काफ़ी पैसा मांगता था कि मुझे इतना परसेंटेज चाहिए। तो ऐसी हालत में इन्होंने फिर अपने पति को बताया। तो पति ने उस अपने दोस्त से कहा कि भाई तू ऐसे क्यों कर रहा है। तो वो एक्चुअली फिर इन्होंने एफआईआर करा दी थी। एफआईआर कराने के बाद वो जेल में चला गया था। तो जो इनका पति था, हम नाम बता देंगे कि इसके बीच में कौन पति था क्या था। तो हालांकि फिर वो जेल चला गया था। तो जेल जाने के बाद फिर उसने सोचा कि निमिषा से बदला लिया जाए। तो वो निमिष आया अपने घर। तो इनका जो दोस्त था जो जिसके साथ इन्होंने अस्पताल खोला था, वो दोस्त ने कहा कि भाई पासपोर्ट, एक्चुअली जब इन्होंने शादी करी थी तो इनका पासपोर्ट वो इसके जो कागजों पर शादी करी थी उसने पासपोर्ट रख लिया था। तो उस पासपोर्ट इन्होंने फिर कुछ समय बाद मांगा पासपोर्ट। तो उसने पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया। तो तब इन्होंने एफआईआर करा के ना उसको अंदर करा दिया था। तो जो यमन की सरकार थी उन्होंने उसको उम्र कैद की शायद इस तरीके से सज़ा सुना दी थी। तो हुआ कि फिर वो घर आया और इन्होंने फिर दोस्ती कर ली उससे, जो कागज़ों पे साइन किया, शादी की थी। तो शादी करने के बाद फिर बीमार हुआ था। बीमार होने के बाद इन्होंने फिर एक मतलब उसको एक्चुअली बेहोशी का इंजेक्शन दिया। वो ओवरडोज होगी। ओवरडोज होने के बाद वो पति जो कागजों पे था वो मर गया। फिर अब इसके ये इन्होंने जो सच्चाई बताई थी, पुलिस को सच्चाई बता दी थी। सच्चाई बताने के साथ जो इनका हॉस्पिटल का जो फ्रेंड था और उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी और इनको फांसी की सज़ा सुना दी थी। तो अब जानते हैं कि जो है कैसे आगे यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फिलहाल फांसी की सज़ा नहीं दी गई। 16 जुलाई को होने वाली थी हालांकि। और भारतीय गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी जो है
बातचीत करी यमन सरकार से और जो वहाँ के हूती हैं उनसे। तो इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है, भारतीय सरकार का। तो 16 जुलाई को होने वाली फांसी की सज़ा में स्थानीय अधिकारियों ने टाल दिया। यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सज़ा टल गई। प्रिया को 16 जुलाई को फांसी की दी जानी थी, लेकिन फिलहाल सज़ा पर अमल को टाल दिया गया। तो भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों ने यह फैसला लिया है। निमिषा प्रिया यमन के हूती विद्रोह के नियंत्रण वाले सन्ना की जेल में मौत की सज़ा का सामना कर रही है, यानी कि सामना कर रही है, मौत की सज़ा का सामना कर रही है। तो भारतीय सरकार इस मामले में निमिषा प्रिया के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। इसने हाल ही के दिनों में प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए और समय देने के लिए लगातार प्रयास किए। सूत्रों ने बताया कि इसमें शामिल संवेदनशीलता के बावजूद भारतीय अधिकारी स्थानीय जेल अधिकारियों और अभियोजक कार्यालय हैं उनके साथ नियमित संपर्क में बने रहे, और जिसके कारण फांसी की सज़ा को फिलहाल के लिए रोक दिया संभव हो पाया। सज़ा स्थगित होने के बाद प्रिया के परिवार के लिए पीड़ित परिवार के साथ आपसी समझौते के लिए समय मिल सकेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अब गवर्नमेंट भी साथ दे रही है। निमिषा प्रिया को बचाने की कोशिश तेजी से चल रही है। तो इस बीच निमिषा प्रिया को बचाने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरु निमिषा को फांसी से बचाने के लिए पीड़ित परिवार को ब्लड मनी के लिए मनाने का प्रयास कर रहे हैं। यमन के शरिया कानून के मुताबिक ब्लड मनी के लिए सहमति बनाने पर निमिषा प्रिया को सज़ा से माफ़ी मिल सकती है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने अभी तक इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया है। तो प्रिया पर जो निमिषा प्रिया हैं यमनी पार्टनर की हत्या का आरोप है, जो हमने आपको कहानी में बताया था। तो केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया पर साल 2017 अपने यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो माहिदी की हत्या का आरोप है। ये वो पति है जो इसके साथ कागज़ पर मतलब एक लोकल भी आए अपना, मतलब वहाँ ये कि नागरिकता मिल गई और हॉस्पिटल खोल लिया था, क्योंकि इनको हॉस्पिटल चलाना था। तो प्रिया को हत्या के बाद देश छोड़ने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। एक्चुअली निमिषा प्रिया जो है इन्होंने पुलिस को अपनी पूरी सच्चाई बता दी थी। साल 2020 में एक अदालत ने उसे मौत की सज़ा सुनाई थी। भारत ने ईरान से भी इस संबंध में मदद मांगी थी। हूती विद्रोह पर ईरान का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। तो मेरे प्रिय साथियों, भारतीय गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि पूरा देशवासी चाहता है कि जो है उनके 2 बच्चे हैं और उनकी फांसी की सज़ा कम हो जाए और वो अपने घर परिवार में वापस आ सकें। भारत गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना, जिससे हमारा मोटिवेशन बनता रहे और इसी तरीके से जो भी अपडेट मिलेगी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।